जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2025 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथ ही एसएससी जीडी 2025 में कितना सेफ स्कोर हो सकता है कि अगर हमारे इससे ऊपर मार्क्स हैं तो हमारा पक्का एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, हम उन सभी राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं और हमें यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान इन्हीं राज्यों के ऊपर बात करने वाले हैं कि इनके बच्चों को कितना सेफ स्कोर चाहिए कि वो पक्का कह सकें कि इस बार एसएससी जीडी 2025 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी दोस्तों, हमारा एसएससी जीडी 2025 में 146.5 मार्क्स हैं और हम अपना एसएससी जीडी का फिजिकल स्किप करने वाले हैं, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो एसएससी जीडी की पहली मेरिट लगने वाली है वो तो जितनी लगने वाली है उतनी ही लगेगी, लेकिन जो फाइनल मेरिट है वो पिछली वाली भर्तियों की तुलना में कम बढ़ने वाली है। इसका कारण है कि बहुत से भाई, हमारी तरह बहुत से भाई जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है, उन सभी ने एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम दिया था। उनके मार्क्स भी एसएससी जीडी में अच्छे हैं, लेकिन वो सभी उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो चुके हैं। तो वो उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे अपना एसएससी जीडी का फिजिकल स्किप कर देंगे। पहली मेरिट में तो उनका नाम आ गया, लेकिन वो फिजिकल स्किप कर देंगे तो वो भर्ती से आउट हो जाएंगे। तो जो पहली मेरिट है उसके बाद जो फाइनल लगेगी वो पिछली वाली भर्तियों की तुलना में कम लगने वाली है इस बार। यानी कि पहली वाली भर्ती में फाइनल मेरिट 10 नंबर बढ़ी थी, तो अब की बार केवल 7 से 8 नंबर ही फाइनल मेरिट बढ़ने वाली है। बाकी दोस्तों, इस बार आपका एसएससी जीडी का सेफ स्कोर क्या है इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को अपने मार्क्स तो पता चल ही गया होगा और नॉर्मलाइजेशन की वीडियो अंकित सर की भी देख ली होगी कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। बाकी दोस्तों, आपने रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा पर भी अपना नॉर्मलाइजेशन चेक कर लिया होगा कि हमारी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है और हमारा नॉर्मलाइज स्कोर कितना हो रहा है। दोस्तों, रैंक मित्रा पर एकदम रियल नॉर्मलाइजेशन बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डाटा फेक नहीं है। वहाँ पर आपकी आंसर की लिंक ली जाती है और उसी के द्वारा शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर निकालकर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। हमारे पिछली बार भी नॉर्मलाइजेशन जो रैंक मित्रा ने दिखाया था उतना ही मिला था, और इस बार भी हमारी शिफ्ट में बिल्कुल 1.5 से 2 नंबर बढ़ा रहा है। और सच में ही अंकित सर ने तो हमारी शिफ्ट में बिल्कुल 0 नंबर बढ़ाए, क्योंकि हमारी एसएससी जीडी 2025 में 25 तारीख की थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, यानी कि सबसे सरल शिफ्ट हमारी ही थी। हमारे एसएससी जीडी 2025 में 140.5 मार्क्स हैं। बाकी दोस्तों, हमारा क्या होगा ये तो हमने एसएससी जीडी तो स्किप ही कर दिया है, हमारा होगा या नहीं होगा वो बात अलग है। लेकिन हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन राज्यों की हाई कट ऑफ जाती है उनका सेफ स्कोर कितना होगा। यानी कि कट ऑफ की बात नहीं कर रहे कि इतना कट ऑफ है तो आपका नंबर आ जाएगा, हम बात कर रहे हैं सेफ स्कोर की। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका पक्का एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कहीं से भी हों, जनरल हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आपके नॉर्मलाइज स्कोर 145 से प्लस बन रहा है तो आप अपना एसएससी जीडी 2025 में स्कोर इस बार सेफ समझ सकते हैं। दोस्तों, हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हम बात कर रहे हैं सेफ स्कोर की। यानी कि 145 प्लस सेफ स्कोर जिस भी भाई का है वो अपने आप को पक्का समझ सकता है। दोस्तों, हम रो मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइज स्कोर की। यानी कि किसी भाई की शिफ्ट मान के चलो कठिन है, जो अंकित सर ने बताया है कौन सी शिफ्ट कठिन है और कौन सी सरल है, और उस शिफ्ट में आपके मार्क्स बन रहे हैं 130 और नॉर्मलाइजेशन मिला के वो 145 हो गए, तो आपका इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का है। हम नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहे हैं, रो स्कोर की बात नहीं कर रहे। इस बार बहुत से भाइयों का रो स्कोर कम है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में एक शिफ्ट को 20-20 नंबर का फायदा मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। और आप सभी अपनी शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन चेक कर लें। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन मिलाकर 145 प्लस स्कोर बन रहा है, एक आध नंबर कम भी हो, 43 या 44 भी बन रहा हो, तो आप इस बार एसएससी जीडी में अपना सिलेक्शन पक्का समझ सकते हैं। क्योंकि जो पहली मेरिट लगेगी अंकित सर के हिसाब से, पहली मेरिट मान के चलो 133 134 पर लग गई, तो जो फाइनल मेरिट है वो अब की बार केवल 6 से 7 नंबर ही बढ़ने वाली है। क्योंकि उसका कारण हम आपको बता चुके हैं कि बहुत से भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो चुके हैं, वो इस बार फिजिकल देने नहीं जाएंगे, तो फाइनल मेरिट है वो इस बार पिछली वाली भर्तियों की तुलना में कम बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, जिन भी भाइयों के 144 या 143 तक भी स्कोर बन रहा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर, वो अपने आप को इस बार सेफ समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों, कट ऑफ कितनी जाएगी और किस राज्य की कितनी जाएगी वो तो अंकित सर ने बता दिया है, नहीं हमारे पास बच्चों का डाटा है, हम तो केवल अपने अनुभव से बता रहे हैं कि इस बार कट ऑफ फाइनल जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम बढ़ने वाली है। और जिन भी भाइयों का 144 स्कोर है वो अपने आप को श्योर समझ सकते हैं।
और अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एसएससी जीडी पर कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी में कुछ भी हो सकता है। आपको एसएससी जीडी के अलावा किसी अन्य एग्जाम की तैयारी भी करती रहनी चाहिए। बाई चांस आप फाइनल में रह जाते हैं और आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको बड़ा दुख होगा। इसीलिए दोस्तों एसएससी जीडी के साथ साथ अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करती रहनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपको हमारा जो सेफ स्कोर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।